अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने अपनी एनाटॉमी के तमाम क्वेश्चंस को देखा था। तो बेसिकली ये आपकी दो बुक्स हैं। स्टूडेंट इसको एक ही बुक समझते हैं कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी, लेकिन एनाटॉमी को हमने सेपरेट किया, उसके सेपरेट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए। और इस वीडियो में हम आपको फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे। आप देखेंगे कि कितने क्वेश्चन इसमें से आए हैं और किस टाइप के आ रहे हैं, क्या क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या हर दफ़ा नया क्वेश्चन आ रहा है। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही चीज़ होती है। गोल्जी ऑपरेटर्स बताना है आपने, उसके फंक्शन, टाइप्स ऑफ जॉइंट और उसके मुतालिक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देनी है आपने। टाइप्स ऑफ सेल आपने बताने कितने होते हैं, कोई से दो डिफाइन कर देंगे। फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सेल्स, आरबीसी और एथ्रोसाइट को आपने एक्सप्लेन करना है दोनों को। परनीशियस अनीमिया आपने बताना है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम आपने बताना है। फंक्शन ऑफ स्किन इन ह्यूमन बॉडी, ये 2 दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। हार्ट बीट और डिस्कस ओरिजिन एंड कंडक्शन प्रोसेस विद डायग्राम, डायग्राम के साथ बताना है आपने। स्ट्रक्चर ऑफ आई और फंक्शन ऑफ बोन्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ये डिफाइन करना है आपने इन तीनों चीज़ों को। फंक्शन ऑफ पेंक्रियाटिक पेंक्रियाज एंड इट्स जूस, हेमरेज क्या होती है, बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, ये पूरा आपका एक क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ये 2 दफ़ा रिपीट हो चुका है आपका। एनीमिया और डिस्कस एप्लास्टिक अनीमिया, ECG पर नोट और इसकी वेव्स को आपने ड्रा करना है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन ब्लड, डिफाइन न्यूरॉन, इसकी लेबल डायग्राम बनानी है। तो अब ये चीज़ नोट करें कि इसमें आपकी डायग्राम्स भी आ रही हैं। तो डायग्राम्स अगर जिस भी टॉपिक में आप पढ़ रहे हैं तो उसको स्किप नहीं करना आपने। ग्रोथ हार्मोन बताना है। इंसुलिन 2 दफ़ा रिपीट हो चुका है। अनीमिया दोबारा आया, इसकी टाइप्स आपने बतानी है, 2 दफ़ा रिपीट हो चुका है। व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर और आप उसको किस तरीके से मेजर करते हैं। रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग पे नोट लिखना है आपने। रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर बाय स्किन, स्किन किस तरीके से आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करती है बताना है आपने। एक्सप्लेन हार्मोन एंड इट्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रोडक्शन एंड केमिकल नेचर, इस पे आपने इसको क्लासीफाई करना है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीवर एंड गाल ब्लैडर, अब देखें स्ट्रक्चर भी आया हुआ है इसका। CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, स्मूथ मसल, लिम्फेटिक सिस्टम, ECG, एंटीपेरिस्टालसिस, इस सब को आपने डिफाइन करना है। फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ RBC, WBC और नेफ्रॉन, ये तीनों आपने बताने हैं। सेलुलर ऑर्गेनेलीज के नाम लिखने हैं आपने। ये सारी आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी अपरेटस, राइबोसोम, ETC। कंपैरिजन ऑन इफेक्ट ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, इंसुलिन क्या करती है, ग्लूकागोन क्या करती है, कंपैरिजन करना है दोनों का। तो ये कोशिश करें कि इसको जैसे डिफरेंशिएट करते हैं दरमियान में लाइन लगा के, वैसे आपने लिखना है। स्पेशल सेंसेस क्या होती हैं, इन पे नोट ऑन सेंसेशन ऑफ विजन, यानी कि जो आँख है आपकी, इसकी सेंस पे आपने नोट लिखने हैं। इसके बाद है एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन, इसकी टाइप्स आपने बतानी है। रोल ऑफ लिम्फोसाइट इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। शॉर्ट नोट ऑन अनीमिया, अब अनीमिया आपका मुख्तलिफ तरीके से अब तक 4 दफ़ा आ चुका है। मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, ये सारा आपका आ चुका है। डिटेल नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पे डिटेल्ड में नोट लिखना है आपने। ब्लड क्या होता है और उसके फंक्शन, ये पहले भी आ चुका है आपका। RBC, WBC, प्लेटलेट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डियक मसल क्या होती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम और इसकी एक्टिविटीज़, इसकी मूवमेंट, ये सारी। टाइप्स ऑफ जॉइंट 2 दफ़ा रिपीट हो चुका है। ब्लड प्रेशर और डिस्कस फिजियोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ ब्लड प्रेशर, तो इसकी वेरिएशंस बतानी है आपने। स्टोमक का फंक्शन क्या है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज को डिफाइन करना है अपने, 2 दफ़ा आ चुका है। ये आपके वाइवा में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। राइट वेरियस टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, गिव डिटेल। 5 जो है काजेज़ बतानी है आपने, परनीशियस अनीमिया की और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया की। नेम ऑफ लेयर्स ऑफ रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन। अब इसके बाद ECG में से आपका टॉपिक P वेव, QRS कम्प्लेक्स, T वेव बतानी है विद डायग्राम, तो इसमें भी डायग्राम है। टिश्यू बताना है आपने, डिफाइन करना है, उसकी टाइप्स बतानी है। ब्लड कंपोजिशन क्या होती है और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्डियक, स्केलेटल एंड स्मूथ मसल। डिग्लूटिशन है एंड इट्स स्टेजेस, तो डिग्लूटिशन बेसिकली निगलने को कहते हैं। तो ये थे आपके फिजियोलॉजी में से क्वेश्चंस। आपने देखा कि हर दफ़ा मोस्टली नया सवाल आ रहा है। कोई क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि आपका सेल ऑर्गेनेलिज वाला है, आपका अनीमिया वाला है, आपका रिस्पायरेशन वाला है। इसमें से आपके क्वेश्चंस ऐसे हैं। ब्लड वाला आपका टॉपिक है, तो इनमें से आपके मोस्टली क्वेश्चन जो है वो बदल बदल के रिपीट हो रहे हैं। तो इनको आपने लाजमी तौर पे करना है। डायग्राम का आपने इसमें देख लिया कि डायग्राम्स के साथ जो है वो डायग्राम्स एग्जामिनर जो है कह रहा है कि बनाओ, तो डायग्राम की आपने प्रैक्टिस करनी है, जो कि इंपॉर्टेंट है, उनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो ये आपकी पेपर 1 की बुक 1 आप समझ लें कंप्लीट हो गई। इसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी बाकी 2 बुक्स के ऊपर देखेंगे कि उनके कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होता है, आपने उसको लाजमी तौर पर ज्वाइन करना है। अल्लाह हाफिज़।